Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our MCQ Sprint Series. आज हम करने वाले हैं दी पार्ट 3 ऑफ नवंबर 2022। इसके साथ ही हमारा पूरा जो नवंबर मंथ होगा वो खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग शुरू करेंगे अक्टूबर मंथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज के MCQs को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट MCQ है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड निमोनिया डे 2022। देखिए, निमोनिया एक ऐसी डिजीज है जो बेसिकली इन्फेक्ट करती है आपके लंग्स को। इट इज दी लंग्स इन्फेक्शन और ये बैक्टीरिया, ये वायरस और ये फंगाई तीनों ही एजेंट से हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको कॉज करने वाले मल्टीपल एजेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है इसका, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12th ऑफ नवंबर। देखिए, नवंबर मंथ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये 12th ऑफ नवंबर ही है या नहीं है? कोई भी डे जब आप याद करो तो उसको किसी के बर्थडे से, उसको किसी की मैरिज एनिवर्सरी से, उसको किसी ऐसी स्टोरी फॉर्म में याद करने के लिए आपने हल्की सी स्टोरी जोड़ देनी है उसमें, ताकि आपको पता हो कि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल है, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर है, वर्ल्ड ये वाला डे इस दिन है, ताकि जब सारे डेज इकट्ठे हो जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये दिन उस दिन था या उस दिन था। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे और ऐसे ही इसको याद भी करते रहेंगे हम लोग। तो ये बात सही है कि हाँ 12th ऑफ नवंबर को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द थीम फॉर दिस ईयर इज निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। देखिए, हर चीज निमोनिया कॉज कर सकती है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगाई है, और ये हर किसी को इन्फेक्ट करती है। जो लेस देन 5 years ऑफ एज बच्चे हैं वो तो होते ही होते हैं बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड, लेकिन जो और अडल्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इससे प्रभावित होते हैं। तो ये हर किसी को अफेक्ट करता है, हर किसी की ज़िंदगी जो है थोड़ी बहुत जो सही चल रही होती है तो उसको भी रोक देता है ये। तो इट इज़ काइंड ऑफ दैट, इसीलिए जो थीम है वो है आपकी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। याद करने का तरीका है कि एवरी काइंड ऑफ एन एजेंट एंड अफेक्ट्स एवरीवन। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट। तो जब दोनों ही करेक्ट हैं तो आंसर क्या रहना चाहिए आपका, सी, बोथ 1 and 2। चलिए, तो कॉज क्या है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या बेसिकली ये एक डिजीज है और क्या प्रिवेंटेबल है ये? तो यस, इट इज प्रिवेंटेबल एंड इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। तो ट्रीटमेंट है बट बीमारी काफ़ी लोगों को ये प्रभावित करती है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे? 22nd ऑफ नवंबर, 26th ऑफ जनवरी, 26th ऑफ नवंबर या नन ऑफ द अबव? देखिए, नवंबर मंथ कर रहे हैं, ये तो पता है हमें अभी, इसलिए जनवरी आपने तो खत्म कर दिया होगा कि जनवरी का तो होगा ही नहीं इसमें करंट अफेयर। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं होता, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास। तो अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं, आप हल्का सा इसमें कंफ्यूज ऐसे हो सकते थे कि जिस दिन रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26th ऑफ जैन को, क्योंकि उस दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वो भी आंसर हो सकता था। लेकिन ये वो डे है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, विच इज 26th ऑफ नवंबर। चीज़ों के तैयार हो जाने में और चीज़ों के इम्प्लीमेंट हो जाने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो तैयारी तब था, बट 26 जैन को हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, क्योंकि 1930 में
हम लोगों ने 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, तो उसी के सिग्निफिकेंस के आधार पर हम लोगों ने ये वाला डे चूज किया था। ठीक है, तो आंसर 26 नवंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले अगर हम 2015 से पहले की बात करें, 2015 में इसको हम लोग ये मनाने लगे इस डे को, अदरवाइज इट वाज अर्लियर द नेशनल लॉ डे, है ना। तो इसलिए हल्का सा ध्यान रखेंगे कि पहले क्या मनाते थे, अब क्या मनाते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। इसका क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक बार, तो हल्की से रिवीजन भी उस तरीके से। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, द अवार्ड्स वर डिसाइडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय जस्टिस AM खानविलकर। तो कमेटी का नाम पता हो हमें, नॉर्मली में पता ही है इतना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो देती है सारे अवार्ड्स, है ना, लेकिन किसी न किसी सिलेक्शन पैनल के हिसाब से देती है, क्योंकि मिनिस्ट्री में जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो ये बताती है कि किसी भी पर्सन ने पिछले 4 सालों में, पिछले साल में क्या कोई बढ़िया सा मेडल जीता है कि नहीं जीता है, किस लेवल पर जाकर जो अचीवमेंट है वो हासिल करी है। तो वो सब चीज़ें देखकर ही हम किसी को भी अवार्ड देते हैं। तो ये बात सही है कि जो AM खानविलकर हैं उन्हीं कमेटी के आधार पर हम लोगों ने इस बार जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको अवार्ड दिए हैं। सेकेंड, टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंत has been chosen for the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये हमने पहले भी किया था कि 2021 में जो 12 लोग थे उनको दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ एक ही को दिया गया है जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, यस, शरद कमल अचंत। ये ध्यान रखेंगे, सिर्फ इकलौते ही इनको ये मिला है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा गया है आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट ना, तो क्या रहेगा आंसर, सी बोथ 1 and 2। तो ऑप्शन विल बी सी बोथ 1 and 2। और इसके साथ साथ ही आपको ये पता हो कि हम देते हैं ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स बहुत अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे इसमें एक और कैटेगरी थी, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो एक पर्टिकुलरली उस जगह को दी जाती है, उस इंस्टीट्यूशन को दी जाती है जिसने पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा काम किया है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये जो ट्रॉफी है ये दी गई है इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में अपने काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉफी का नाम ध्यान रखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपने इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, which of the following cricketer has become the first batter in the history to reach 4000 runs in T20 internationals। कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो जनरली आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कई बार हम लोग बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जिसके बारे में पता होता है हमें कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में भी थे। तो आप लोग जितना भी इंस्टा फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी खबरें इस तरीके की आती ही हैं कि आज इन्होंने 5 छक्के लगा दिए लगातार, है ना, किसी ने बढ़िया सारे रन बना दिए T20 इंटरनेशनल्स में, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। तो वो जो हम नॉर्मली ऐसे रील्स वगैरह यूज़ करते ही रहते हैं, तो वहाँ पर जो देख लेते हैं उसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो रील्स का भी जो सिलेक्शन है वो आपको बहुत ढंग से करना है कि एग्जाम में भी आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो उसके ही रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने 4000 रन पूरे किए T20 इंटरनेशनल्स में। ऑप्शंस हैं आपके, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, नारायण जगदीशम या नन ऑफ दी अबव। अब आपको इसमें से जो सबसे बेस्ट नाम लगता है कि हाँ ये पर्सन ऐसा है जो कर सकता है, ये ही हैं जो कि T20 इंटरनेशनल्स में 4000 रन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, उनका नाम है यस विराट कोहली। तो ऑप्शन ए इज आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी जब कोई रिकॉर्ड ब्रेक होता है तो पता होता है हमें कि क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं हम लोगों से। तो आंसर इज ए विराट कोहली, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसी मंथ में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन अरब कंट्री। देखिए पहली बार किसी अरब कंट्री में हुआ है, बट वो सऊदी अरेबिया नहीं है, द कंट्री इज कतर। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। Second, the official mascot of the Qatar World Cup is Laib, means super skilled player। ऐसे हर एक स्पोर्ट्स का ना, हर एक गेम का एक लोगो होता है, एक मोटो होता है, एक ऑफिशियल मैस्कॉट होता है।
कोई जो पर्टिकुलर फुटबॉल है उसका नाम भी फीफा वर्ल्ड कप में रखते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं हमारे। जैसे ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट है तो ये बात सही है कि ऑफिशियल मैस्कॉट इसका लईब है, और द नेम ऑफ फुटबॉल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इज अल रिहला, तो ये बात भी सही है, दिस इज द नेम ऑफ द फुटबॉल दैट विल बीइंग यूज्ड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आप लोगों से। करेक्ट, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया आपका, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो आंसर है आपका बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन ये बन सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने है, तो दिस इज द वर्ल्ड कप इज वॉन बाय अर्जेंटीना। किसको हराया है इन्होंने? फ्रांस को हराया है। तो जो लायनल मेसी है, ही बिलोंग्स टू अर्जेंटीना प्लेयर, मतलब अर्जेंटीना कंट्री क्लब। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, हस्दियो अरेंड रीजन, a biodiversity rich region for which clearance is given for mining of coal is located in which state? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या वेस्ट बंगाल। देखो ये जो रीजन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी था इस वाले मंथ में, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पर जो भी आप माइनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से जितनी भी हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी है वो सब खत्म हो रहा है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जितने भी आपके कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो हम चीज़ें हैं ढंग से करेंगे ताकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना कॉज हो बाकी सारे एरियाज़ में। बट इतने सारे लोगों के प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दी गई थी और फिर बाद में बोला गया था कि द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुड बी डन। ठीक है, बट ये रीजन है कहाँ पर, क्वेश्चन ये आता है, तो आंसर इज बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच और प्योर और मतलब अनटच्ड काइंड ऑफ फॉरेस्ट है ये। तो काफ़ी ट्राइबल्स के लिए सेक्रेड ग्रुप्स के तरीके से भी ये काम करते हैं कि उनका कल्चर वहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। तो आंसर इज बी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ टू बी हेल्ड इन झारखंड। देखिए ट्राइबल डांस फेस्टिवल है हमारा, तो ये हर साल तो नहीं होता है, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, दैट डिपेंड्स। ये अभी हुआ है छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, तो झारखंड में ये नहीं हुआ है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड, दिस विल बी अ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल पोर्ट्रेइंग द ट्राइबल कल्चर, फूड एंड स्टाइल। देखिए ट्राइबल डांस फेस्टिवल है बट पूरा महीना नहीं चलेगा, ये सिर्फ 3 दिन चलेगा, 30 दिन नहीं चलेगा। तो इट इज़ ओनली 3 days इवेंट जिसमें ट्राइबल्स लोगों के फूड, कल्चर, उनकी क्यूजीन, ये सब बहुत चीज़ें जो है पोर्ट्रे की जाएंगी ताकि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं वो जाने कि ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, ट्राइबल्स को भी मौका मिले कि मेन स्ट्रीम का पार्ट बनने का उनको पूरा जरिया मिले एक। तो इसके रिगार्डिंग ये करते रहते हैं। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट ना, दोनों ही सही नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, और ये जो ट्राइबल डांस फेस्टिवल है कराता कौन है हर साल, मतलब हर 2 साल में, हर 3 साल में, तो ये कराते हैं टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनका जो डिपार्टमेंट है वो ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये तीसरा था, ध्यान रखेंगे तीसरा था, पहला 2019 में हुआ था, दूसरा 2021 में हुआ था, तीसरा अब हो रहा है 2022 में। इसलिए मैं कह रही थी कि पूरा मतलब हर साल होगा या हर 2 साल बाद होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जनरली 2020 में भी होना था बट बिकॉज ऑफ कोरोना ये हो नहीं सका था, तो इसीलिए थोड़ा सा ये याद रख लेना कि एनुअली होता है बट कभी कभी बीच में नहीं भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नासा, ESA, नासा इन कोलैबोरेशन विद इसरो, नासा इन कोलैबोरेशन विद ESA। आपको ये पता है कि नासा ने लॉन्च किया है, लेकिन नासा तो तीनों में है, तो किसको चूज करोगे? तो जब भी क्वेश्चन देखो ना, जब भी कोई चीज़ पढ़ो आप, तो आपको ये पता होता है कि इसमें से ना ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। खुद ही दिमाग में ऑप्शन भी बना लिया करो कि नासा तो मुझे याद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन नासा के साथ कोई और भी है क्या, है ना। तो ये बार बार चीज़ें आप लोगों ने अपने टाइम से अपने आप से पूछनी है कि इसमें से क्वेश्चन बन कैसे सकता है। आपको एक बार MCQs बनाने आ गए ना तो आपका पूरा जीवन सफल है कि कोई भी टॉपिक करो उसको MCQs के थ्रू आपने खुद ही रिवाइज कर लेना है। आपको मौका ही नहीं, मतलब आपको ये रहे ही ना कि किसी ने MCQs हमें नहीं दिए, खुद ही आप लोगों ने बनाने शुरू कर दिए।
और यही पूरा एक मंत्र भी है तैयारी करने का। तो थोड़ा सा अपने एंड पर भी आप चीज़ों को ऐसे पढ़ें कि चीज़ें आप बढ़िया तरीके से फॉलो कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसका आंसर है नासा, ओनली नासा। तो कभी होता है कि नासा के साथ कोई और है, बट कभी खुद नासा ही होता है सब कुछ। तो इसमें लिविंग विद द स्टार में नासा है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सन और अर्थ का जो सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे कि सन के किसी भी चीज़ से अर्थ पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, सन से सोलर विंड्स निकलती है उनका क्या इम्पैक्ट है, सन से कोरोनल मास इजेक्शंस निकलते हैं उनका क्या मतलब है, सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना वो सबसे गर्म है तो उसको हम पढ़ने के लिए कौन कौन से मिशंस भेज रहे हैं। तो वो सब जो क्वेश्चंस हैं वो इस पूरे प्रोग्राम में आंसर किए जाएंगे। ठीक है, तो सन अर्थ सिस्टम को समझने के लिए नासा की तरफ से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विजिलेंस अवेयरनेस वीक। हर साल हम ये वीक मनाते हैं कि जितना भी करप्शन का लेवल है पूरे इंडिया में, इंडियन ऑफिसेज में, उन सब के रिगार्डिंग हम लोगों को अवेयर करें कि आपने कोई भी अगर काम करवाना है तो दैट शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। और अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्सन करप्शन कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो शिकायत है या फिर जो भी चीज़ है वो करनी है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये वीक मनाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका, इट इज टू बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर। तो ये बात सही है, नवंबर का ही मंथ कर रहे हैं, सबसे शुरुआत में यही कर देते हैं हम कि सबसे पहले करप्शन के रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करवा दो, बाकी सारे काम बाद में हो जाएंगे। सही बात है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, द थीम फॉर द ईयर 2022 इज करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। ये तो बात सही है कि करप्शन जहां पर होता है वहां पर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट डिक्रीजेस। अगर आपको लगता है कि आपने देश में तरक्की करनी है, देश को तरक्की करवानी है, तो इट शुड बी करप्शन फ्री। जो ये इनइक्वालिटी का गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर, ये तभी खत्म होता है व्हेन देयर इज लो लेवल ऑफ करप्शन। और जहां पर करप्शन है उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी लगाई हुई है हमने, जो ये देखती है कि करप्शन है या नहीं है, खत्म कैसे करना है, सारे काम जो है फिर वो बॉडी करती है। तो करप्शन को खत्म करना, उसको इंश्योर करना कि खत्म हो चुका है ये, ताकि हम एक डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ें। तो दैट शुड बी द थीम एंड दैट इज द थीम। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम अच्छा इसके साथ एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो वीक है ये मनाता कौन है। तो इट इज द हेडेक ऑफ, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसको हम लोगों ने स्टैट्यूटरी बॉडीज की पावर दे दी थी CVC एक्ट 2003 को पास करके। तो बिकॉज दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ स्टैट्यूट, इसीलिए इसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोलते हैं। इसका काम है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर करप्शन ना हो थ्रू पब्लिक सर्वेंट्स। तो अगर होते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस की जो पावर है वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने दी हुई है। ठीक बात है, तो ये ध्यान रखिए कब बनी थी, क्यों बनी थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली सेलिब्रेटेड नवंबर एज इट्स फर्स्ट नेशनल हिंदू हेरिटेज मंथ। कि पहली बार एक ऐसी कंट्री ने बोला है कि नवंबर जो होगा वो हमारा हिंदू हेरिटेज मंथ होगा, इसमें हम हिंदुइज्म की जितनी भी रीतियां हैं उन सब को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो हिंदुइज्म में जितने भी लोग बिलीव करते हैं उनके लिए एक प्राइड का मोमेंट है ना। तो ऑप्शन क्या है, कनाडा, इजराइल, ईरान या रशिया। तो हमारे सबसे जो करीब देश है हमारे, मतलब पंजाब के, हरियाणा के, वो है अब कनाडा। तो जो लहर पहले कनाडा में थी बाहर कनाडा जाने की, वही लहर अब हरियाणा में भी आ गई है। तो इसीलिए हरियाणा पंजाब मैंने वर्ड यूज़ किया। तो कनाडा एक ऐसा देश बन चुका है जिसने पहली बार अपने यहाँ पर नवंबर को एज फर्स्ट हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में मनाने के लिए स्वीकार किया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू हेरिटेज मंथ मनाते हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले और भी कई सारे मंथ हैं जो इन्होंने ऐसे डिफरेंट रीजन्स को कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि इसमें जो आपका अप्रैल है दैट इज सिख हेरिटेज मंथ, मई एज कैनेडियन जूइश हेरिटेज मंथ एंड अक्टूबर एज कैनेडियन इस्लामिक हिस्ट्री मंथ। तो ये पहली बार किसी रिलीजन के रिगार्डिंग नहीं है, दैट इज द 4th टाइम्स। इससे पहले सिख, कैनेडियन जूइश और इस्लामिज्म को प्रमोट करने के लिए मंथ को डिक्लेयर किया जा चुका है।
ठीक बात है, हमें याद रहेगा कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने हिंदुज्म के लिए भी ऐसा किया है, दैट इज कनाडा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पूसा बायोडिकम्पोजर। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.